तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम स्वीट रीइंकार्नेशन का 3rd एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पेस्ट्री के घर पर होता है और पेस्ट्री को मोम को कह रहा होता है कि हम जीत गए। इस पर फिर पेस्ट्री की मोम उससे पूछती है कि क्या हम जीत गए, लेकिन मुझे ये बताओ कि पेस्ट्री के पापा और पेस्ट्री कैसे हैं दोनों। फिर वो बंदा कहता है कि कैसरोल सर तो ठीक है, लेकिन पेस्ट्री को थोड़ी चोट आई है। फिर उस बंदे की बात को सुनकर पेस्ट्री की मोम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे पूछने लगती है कि पेस्ट्री को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। फिर वो बंदा कहता है कि टेंशन की बात नहीं है, पेस्ट्री को सिर्फ छोटी सी खरोंच आई है। इसे सुनकर फिर पेस्ट्री की मोम को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। वही हम दूसरी तरफ पेस्ट्री को देखते हैं जो कि खाने की चीजों को अलग अलग विलेज में बांट रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसरोल की टीम उन गुंडों को बांध कर एक जेल में ले जा रही होती है। वहीं पर कैसरोल कहता है कि हम इन गुंडों को शिप करके काउंटी ऑफ रीड्स भेज देते हैं। इसे सुनकर फिर फ्यूले कहता है कि वो इसके बदले में हमें क्या गिफ्ट देंगे, आखिरकार हमने इतनी मेहनत से इन गुंडों को पकड़ा है। फिर कैसरोल कहता है कि हाँ, हमें इसके बारे में उनसे बात करनी होगी, आखिरकार हमारा बहुत खर्चा हो गया इन गुंडों को पकड़ने में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसरोल उन सबको रिवार्ड देने के लिए बुला रहा होता है जिन्होंने गुंडों को पकड़ने में बहुत ज्यादा मदद की। हम देखते हैं कि ग्लासेस को एक भाला और एक सिल्वर कॉइन गिफ्ट के तौर पर मिलता है। दूसरी तरफ वहाँ पर मार्क और लूमी भी होते हैं। कैसरोल उन दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, उनसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है इन गुंडों को पकड़ने में, और वो उन दोनों को एक तलवार और बेरली का बैग गिफ्ट के तौर पर देता है। इस रिवार्ड को पाकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों इस बैग को लेकर घर जा रहे होते हैं और वो बैग उन दोनों को बहुत भारी लग रहा होता है। तभी वहाँ पर पेस्ट्री भी आ जाता है और उन दोनों से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर पेस्ट्री उन दोनों से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, तुमने आज बहुत मदद की हमारी गुंडों को पकड़ने में। फिर पेस्ट्री मन ही मन में सोचने लगता है कि ये बात आज बहुत अच्छी हुई कि किसी की भी जान नहीं गई और अब हम फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब मार्क के घर पे होते हैं और मार्क की मोम मार्क को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो पेस्ट्री से कहने लगती है कि मेरे बेवकूफ बेटे ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि इन दोनों ने आज हमारी बहुत मदद की गुंडों को पकड़ने में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लूमी के घर पर होते हैं। लूमी को देखकर उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा लूमी से पूछने लगता है कि तुम्हारी डैड कहाँ पर है। फिर लूमी कहती है कि मेरे डैड और मार्क के डैड एक साथ घूमने गए हैं कहीं। इसके बाद फिर वो पेस्ट्री से कहता है कि आप भी इंजॉय करो हमारे साथ यहाँ पर। इसे सुनकर फिर पेस्ट्री कहता है कि क्यों नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पर पेस्ट्री मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, मैं फाइनली अब स्वीट्स पर ध्यान दे पाऊंगा और अब मैं सबसे पहले बोनका पाई बनाऊंगा जिसके लिए मुझे आटा, अंडा और बटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क और लूमी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मार्क लूमी से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि गुंडों के साथ अब क्या हो रहा होगा, हम अब फ्यूचर में रिटेनर बनने वाले हैं, हमें सब पता होना चाहिए। इस पर फिर लूमी कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो चल कर देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड उनको अंदर जाने से रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद फिर मार्क लूमी को लेकर एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और कहने लगता है कि देखो मेरा प्लान। फिर वो कुछ छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है, जिससे वो दोनों गार्ड डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फिर मार्क और लूमी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सभी गुंडे बंधे हुए हैं और वहाँ पर गुंडों का लीडर भी है। फिर वो गुंडों का लीडर मार्क की तलवार को देखते हुए कहता है कि ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई। इस पर फिर मार्क कहता है कि ये तलवार मुझे रिवार्ड में मिली है। फिर वो गुंडों का लीडर कहने लगता है कि लेकिन ये तलवार तो मेरी है और मैं ही इस तलवार को यूज करना जानता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें ये तलवार चलाना और मैजिक भी सिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क उस लीडर की बात में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं पेस्ट्री की तरह ही अब मैजिक कर पाऊंगा। इसके बाद फिर लूमी मार्क से कहने लगती है कि तुम उसकी बात में मत आओ, वो तुम्हें फंसा रहा है। लेकिन मार्क उसकी बात को नहीं मानता और लीडर के पास जाने लगता है। जैसे ही वो उस लीडर के नजदीक पहुंचता है कि वो लीडर उसे लात मारकर दूर भगा देता है और उसकी तलवार को उठा लेता है। फिर वो लीडर सीधा जाकर लूमी पर भी हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद फिर वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ। गार्ड को देखकर फिर वो लीडर मार्क को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम आगे आए तो मैं इसे तलवार से काट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा सभी को आकर बताता है कि एक गुंडे ने लूमी के ऊपर हमला कर दिया है। ये सुनकर फिर पेस्ट्री और वहाँ खड़े सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब गुंडे अपने लीडर से कह रहे होते हैं हमें भी बचा लो। इस पर फिर वो लीडर मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने आप को खुद बचाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लीडर मार्क को लेकर एक घोड़े पर चला जाता है वहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री और सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पेस्ट्री कहने लगता है कि जल्दी से लूमी का ट्रीटमेंट करो और उसका ब्लड रोको। ये कहकर फिर पेस्ट्री बाहर आ जाता है और गार्ड से पूछने लगता है कि वो कहाँ गया लीडर। इस पर फिर वो गार्ड कहता है कि वो तो भाग गया मार्क को लेकर एक घोड़े पर। फिर पेस्ट्री पूछने लगता है कि कौन सी डायरेक्शन में गया है वो। इस पर फिर गार्ड कहता है कि इस डायरेक्शन में। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री एक घोड़े से लीडर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर कैसरोल को भी पता चल जाता है कि पेस्ट्री अकेला ही चला गया उस लीडर को ढूंढने। फिर कैसरोल कहता है कि मुझे जाना ही होगा मार्क और पेस्ट्री को बचाने। इसे सुनकर फिर फ्यूले कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। गाँव के लोगों को इस बात का पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना सही है। तुम इस गाँव के हेड हो, इसलिए तुम अच्छे से समझा पाओगे यहाँ
के लोगों को। इसलिए मैं और ग्लेसियर चले जाते हैं पेस्ट्री और मार्क को बचाने। फिर कैसरोल भी उसकी बात को मान जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम लीडर को देखते हैं जो कि मार्क को लेकर घोड़े पर जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक रस्सी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर पेस्ट्री भी आ जाता है। पेस्ट्री फिर अपनी तलवार निकाल कर उस लीडर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि कैसे उसके फादर कैसरोल ने उसे एक तलवारबाजी सिखाई थी। फिर पेस्ट्री उस लीडर के पास चला जाता है लड़ाई करने के लिए, लेकिन पेस्ट्री वहाँ पर कमजोर पड़ रहा होता है उस लीडर के आगे। फिर वो लीडर पेस्ट्री से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम दोबारा से रेप्लिकेट मैजिक का यूज करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ये अब यूज नहीं करने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मार्क पेस्ट्री से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को बचा के यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लीडर पेस्ट्री के ऊपर और ज्यादा हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्लेसियर और फ्यूले पेस्ट्री को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद फिर उन दोनों को घोड़े के पैर के निशान दिखते हैं। फिर उस घोड़े के पैर का निशान का पीछा करने लगते हैं। फिर आगे जाकर उनको पेस्ट्री की टूटी हुई तलवार मिलती है। उसे देखकर फिर फ्यूले बहुत ज्यादा रोने लगता है और सोचने लगता है कि शायद उस लीडर ने पेस्ट्री को भी मार दिया। इसके बाद शाम हो जाती है और फ्यूले कैसरोल के घर पर जाने लगता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं कैसरोल को पेस्ट्री के बारे में कैसे बताऊंगा। लेकिन जब वो अंदर आते क्या देखता है, पेस्ट्री तो अपनी मोम के साथ मजे में बैठा हुआ है। फिर कैसरोल फ्यूले को बताने लगता है कि पेस्ट्री मार को लेकर अभी अभी आया है। इस पर फिर फ्यूले कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं भी तो उसी रास्ते से आया हूँ, ये तो मुझे नहीं दिखे वहाँ पर। और ये बात तो कैसरोल को भी समझ में नहीं आती। फिर वो पेस्ट्री से कहता है कि समझाओ आखिर क्या माजरा है। लेकिन वहाँ पर पेस्ट्री इस बात को टालने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। इस बात पर फिर कैसरोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या बात है। फिर पेस्ट्री बताने लगता है कि मैंने अपने फादर के मैजिक को अपने ऊपर रेप्लिकेट कर लिया और मैं इस रेप्लिकेट मैजिक से किसी को भी कॉपी कर सकता हूँ और मैंने इसी मैजिक की मदद से अपने आप को और मार्क को उस लीडर से बचा लिया। इसे सुनकर फिर कैसरोल पेस्ट्री से कहने लगता है कि पेस्ट्री तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम किसी भी मैजिक को रेप्लिकेट कर सकते हो और इस मैजिक को मैदान में यूज करना काफी खतरनाक हो सकता है। मैजिक को गलत तरीके से यूज करने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और इसी तरीके से फिर पेस्ट्री के डैड उसे डांटने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसरोल फ्यूले से अकेले में बात कर रहा होता है और वो फ्यूले से कह रहा होता है कि अगर बाहर के लोगों को पता चल गया कि पेस्ट्री दूसरों के मैजिक को रेप्लिकेट कर सकता है तो वो लोग पेस्ट्री को एक ह्यूमन वेपन की तरह यूज करेंगे। इस पर फिर फ्यूले कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और हमें उस लीडर को भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा ताकि वो पेस्ट्री के सीक्रेट को लीक ना कर दे। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क बहुत दुखी बैठा होता है और तभी वहाँ पर पेस्ट्री भी आ जाता है और उसे कहने लगता है कि लूमी बिल्कुल ठीक है, क्या तुम मुझसे मिलने चलोगे। फिर मार्क कहने लगता है कि वो मेरी वजह से इस हालत में है, मैं कैसे जा सकता हूँ उसके पास। इस पर फिर पेस्ट्री उसे कहता है कि तुम्हें पछतावा है तो तुम्हें उसे जाके माफी मांगनी चाहिए, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों लूमी के घर पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पेस्ट्री कहता है कि मुझे एक बार किचन में काम है, मैं किचन में जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क अभी भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। मार्क को इस तरह दुखी देखकर लूमी उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हें। फिर मार्क लूमी से कहने लगता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर फिर लूमी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है, ये चोट तो मुझे गुंडे ने पहुंचाई है। वहीं दूसरी तरफ हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि बोनका पाई बना रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोनका पाई बना के लूमी के रूम में आ जाता है। फिर लूमी पेस्ट्री से पूछने लगती है कि ये तो डिलीशियस लग रहा है, तुम क्या बना के लाए हो। इस पर फिर पेस्ट्री कहता है कि बोनका पाई, इसको चख के देखो एक बार। फिर लूमी और मार्क उस बोनका पाई को खाने लगते हैं और उनको वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लूमी के डैड जिसका नाम ग्लेसियर होता है वो वहाँ पर आ जाते हैं। मार्क को वहाँ पर देखकर लूमी के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगते हैं कि मेरी बेटी की ये हालत तुम्हारी वजह से है और अगर तुम्हें इस गलती का पश्चाताप करना है तो तुम्हें एक दिन मेरी बेटी लूमी से शादी करनी होगी। ये सुनकर फिर मार्क बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।